मुज़ाकरात करो वरना तबाही देखो। अमरीकी सदर ट्रंप की नई धमकी। सोशल मीडिया पर कहा, आप नए हुर्मस फौरी ना खोली गई तो ईरान का जजीरा खरक तबाह कर देंगे। बिजली घर और तेल के कुएं भी नहीं छोड़ेंगे। ईरान के तमाम बिजली पैदा करने वाले कारखानों को तबाह कर देंगे। ऑपरेशन रोकने के लिए ईरानी दानिशमंदाना क़यादत से संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हो चुकी। इम्कान है ईरान से मुआहिदा हो जाएगा। ईरानी सदर ने दौरान सफर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान के जरिए ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरान ने कई पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को हुर्मस से गुजरने की इजाज़त दी। आप नए हुर्मस से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद 20 हो गई। उधर ईरान ने अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है, अमरीका के साथ कोई बराह रास्त बातचीत नहीं हुई। मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें। मुल्की आला क़यादत आज फिर सर जोड़कर बैठेगी। सदर ममलिकत की ज़ेर सदारत ईवान सदर में अहम इजलास होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आला अस्करी क़यादत शरीक होगी। वफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और चारों वज़रे आला शरीक होंगे। मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल और अब तक की पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। खलीजी ममालिक पर हमलों से पैदा सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार चार मुल्की वज़रा ख़ारजा इजलास पर एतमाद मिलेंगे। स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक सूबों की तजवीज़ पर भी गौर किया जाएगा। मुल्क में मौजूद पेट्रोलियम ज़खायर और तरसील का जायजा भी लिया जाएगा। मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवर्स को सब्सिडी देने से मुताल्लिक भी अहम फैसले मुतवक्के। खित्ते की बदलती सूरत हाल और उसके पाकिस्तान पर असरात का जायजा। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। कौमी सलामती की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुआशी तवानाई और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर मुशावरत। कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली और इदारा जाती हम आहंगी पर जोर। मुलाकात में इसहाक़ डार, मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की भी मुलाकात में शिरकत। मुश्किल की घड़ी में माशी तौर पर कमज़ोर तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे। कमज़ोर और मुतवस तबके को मज़ीद रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेट्रोलियम मसनूआत और अवामी रिलीफ पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा, बर वक्त फैसलों की बदौलत ईंधन फराहमी में तातुल नहीं आने दिया गया। पाकिस्तान खित्ते में अमन के हवाले से सिफारती महाज पर भरपूर कोशिशें कर रहा है। मौजूदा हालात में कुर्बानी का सिलसिला हुकूमती अखराजात में कटौती से शुरू किया। सरकारी अखराजात में कमी, तरक्याती बजट में कटौती और 60% सरकारी गाड़ियों को फिलफौर बंद किया। बचत इकदामात से हासिल रकम अवामी रिलीफ के लिए बुरुए कार लाई गई। डिजिटल निज़ाम से अवामी रिलीफ के इकदामात आम आदमी तक पहुँचाएंगे। आइंदा के लाहेमल के हवाले से भी तजावीज़ पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर यूरोपीय काउंसिल का टेलीफोनिक राब्ता। कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से तामीरी गुफ्तगू हुई। बातचीत में ईरान जंग में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। चार फरीकी वज़ीर ख़ारिजा इजलास से मुतालिक भी आगाह किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कल चीन का अहम दौरा करेंगे। इसहाक़ डार को चीनी वज़ीर ख़ारजा ने दौरे की दावत दी। इलाक़ाई सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम आलमी अमूर पर मुशावरत होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के दरमियान हर मौसम में कायम रहने वाले स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है। मीडिया से गुफ्तगू में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी और सहूलतकारी के लिए तैयार है। ईरान और अमरीका दोनों ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़रा ने मसले के हल के लिए बातचीत के आगाज़ को सराहा। वज़रा ने इत्तफ़ाक़ किया कि जंग जल्द खत्म होनी चाहिए। मुश्किल वक्त में मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद इंतहाई जरूरी है। ईरानी
पासदारान इनकलाब ने नेवल चीफ अली रजा की शहादत की तस्दीक कर दी। इसराइली अहदेदार के मुताबिक अली रजा को बंदर अब्बास शहर पर हमले में निशाना बनाया गया। उधर अमरीकी सदर ट्रंप की दी गई मोहलत नजरअंदाज। अमरीका और इसराइल की ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमले जारी। तब्रेज़ शहर में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला, आग भड़क उठी। अलबर्स में भी बिजली की तंसीबात पर हमले। करज और तेहरान के मुख्तलिफ हिस्सों में मुअत्तल बिजली बहाल कर दी गई। IAEA ने खुजदाब जोहरी प्लांट पर हमले में नुकसान की तस्दीक कर दी। कहा 27 मार्च के हमले के बाद प्लांट अब गैर फाल है। तेहरान में कतर के न्यूज़ चैनल की इमारत पर इसराइली हमला, बराह रास्त नशरियात मुअत्तल हो गई। इमारत को नुकसान और कई जख्मी। ईरान के इसराइल पर नए हमले। हिफा में ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला, आग लगने से इलाके में धुएं के बादल। जनूबी इसराइल में सनती जोन पर भी हमला, केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। रिफाइनरी में मौजूद एक फ्यूल टैंकर को नुकसान पहुंचा। तल अवीव पर मिसाइल हमले के बायस इसराइली पार्लियामेंट का इजलास मुअख्खर। ईरान के भी खित्ते में अमरीकी अहदाफ और तवानाई तंसीबात पर हमले। कुवैत के पावर डिसलिनेशन प्लांट पर हमला, एक भारतीय शहरी हलाक। बगदाद में अमरीकी अड्डे पर रॉकेट हमले में इराकी स्पेशल फोर्सेस की तैयारी को नुकसान। बहरीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात में भी मिसाइल हमले। अमाराती वज़ारत दिफा का 27 ड्रोन और 11 बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने का दावा। सऊदी अरब का मिसाइल हमले नाकाम बनाने का दावा। बहरीन के ईसा एयरबेस पर भी ईरान का हमला। अमरीकी बहरिए के C-8 तैयारे समेत कई तंसीबात और इमारतों को नुकसान। ईरानी खबरसां एजेंसी ने सेटेलाइट की तस्वीर जारी कर दी। उधर मशरक़ वस्ता से अमरीकी अड्डे इसराइल मुंतकिल करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल पर नया फौजी कॉम्प्लेक्स बनाने की भी तजवीज़ है। बैरूत पर इसराइल की ज़मीनी कार्रवाइयों के साथ साथ मज़ीद फ़ज़ाई हमले। इसराइली फ़ौज का बैरूत में हिज़्बुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। जनूबी लिबनान में हिज़्बुल्लाह ने मज़ीद इसराइली टैंक तबाह कर दिए। इसराइली फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल इमारत को भी निशाना बनाया गया। झड़प में एक और इसराइली फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक। 6 ज़ख्मी। यमन के हौसियों का भी इसराइल पर हमला, ड्रोन्स और मिसाइलों से मकबूजा इलाकों में से खूनी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। सदर ट्रंप का ईरान से 1000 पाउंड यूरेनियम निकालने के लिए फौजी ऑपरेशन पर गौर। अमरीकी अखबार का अमरीकी हुकाम के हवाले से दावा। कहा पेचीदा और खतरनाक मिशन अमरीकी फोर्सेस को कई दिन ईरान के अंदर रखेगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप ने अभी फैसला नहीं किया, ऑप्शन मौजूद है। अमरीकी सदर ने मुशीरों पर जोर दिया कि ईरान पर दबाव डालें, जंग खत्म करने की शर्त के तौर पर यूरेनियम हवाले करे। व्हाइट हाउस के मुताबिक पेंटागन का काम कमांडर इन चीफ के लिए ज्यादा ऑप्शन की तैयारी है। अमरीका 1994 में कजाकिस्तान और 1998 में जॉर्जिया से यूरेनियम निकाल चुका है। ईरान ने लेबनान से ईरानी सफीर निकालने का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। रूस का जासूसी के इल्ज़ाम में बरतानवी सफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म। रूसी हुकाम का कहना है बरतानवी सफारतकार को 2 हफ्तों में रूस छोड़ना होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी सिक्योरिटी इदारे FSB का कहना है कि बरतानवी सफारतकार का एक्रीडिटेशन मनसूख कर दी गई। मशरक़ वस्ता जंग की गैर यकीनी सूरत हाल। खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा। ब्रेंट क्रूड तेल 3% महंगा, कीमत $115 से ऊपर चली गई। WTI भी 3% बढ़कर $102.50 तक चला गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 5 हदें गवा बैठा। 4,864 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,40,842 पॉइंट्स पर बंद। दूसरी जानिब एशियाई स्टॉक मार्केट में भी कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मंदी। जापान के निक्के इंडेक्स में 4.5% कमी। जनूबी कोरिया का स्पी मार्केट में भी 4.3% कमी देखी गई। ऑस्ट्रेलिया के ASX 1.4% नीचे आ गया।
क्लिफ्टन में शॉपिंग मॉल में लगी आग पर मुकम्मल काबू ना पाया जा सका। डायरेक्टर रेस्क्यू के मुताबिक शॉपिंग मॉल की दीवारें तोड़कर आग बुझाने के लिए कोशिशें जारी। स्टालकर समेत 10 से ज्यादा फायर टेंडर्स ऑपरेशन में मसरूफ। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ATM में आग लगी थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं स्टोर में अमले के 25 से 30 अफराद मौजूद हैं। बर वक्त कार्रवाई के बाइस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उधर बाल्दिया रशीदा आबाद में कबाड़ की दुकान में आधी सद की फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 2 गाड़ियों की मदद से काबू पा लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से तबाही। एबटाबाद की हाशिया कुल में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जहाँ बहक, मरने वालों में 4 बच्चियां और 1 मर्द शामिल, खातून जख्मी। PTMA के मुताबिक सूबे में मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जहाँ बहक और 56 जख्मी हो गए। पेशावर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। DI खान, बन्नू, टांक, कोहाट, बाटोड़, शुमाली वजीरिस्तान और दीगर इलाकों में बारिश। जुड़वा शहरों मरी और नथियाकली में वक्फे से बारिश। खुशाब में भी मूसलाधार बारिश। बखर में यालाबारी, DG खान और कोहे सुलेमान में मूसलाधार बारिश। रोदकोहियों में सैलाबी सूरत हाल। चमन, ज़ियारत, लोरालई और पशीन समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। बालाई वादियों में बर्फबारी से नज़ारे हसीन। सवा, कालाम, महूडंड और दीगर में वक्फे से बर्फबारी। चित्राल और करम चश्मे में भी सफेद मोतियों की बरसात। कारोबार पर रात 10 बजे की बंदिश खत्म की जाए। लॉकडाउन से मुतालिक हुकूमत को चाहिए कि बिजनेस कम्युनिटी से मुशावरत करे। पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान अस्करी लिहाज से एशिया का टाइगर बन चुका, अब हमें माशी तौर पर एशिया का टाइगर बनना है। हुकूमत लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी दे। पंजाब के तमाम तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुलेंगे। तदरीसी अमल हफ्ते में 5 दिन जारी रहेगा। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने वजाहत कर दी तालीमी इदारे हफ्ते में 4 दिन खोलने वाला नोटिफिकेशन जारी है। क्लासेस फिजिकल होंगी, हाइब्रिड निज़ाम नहीं चलेगा। ऑनलाइन क्लासेस की तरफ नहीं जा रहे, स्कूल आए, पढ़ाई करें। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का KP काबीना में तौसी का फैसला। सरकारी ज़राए के मुताबिक काबीना में मज़ीद 14 अरकान को शामिल किया जाएगा। इलेक्शन में हारे हुए 2 अरकान को भी शामिल किया जाएगा। कराची के खुले मैन होल ने एक और मासूम जान निकल ली। गुलशन मीमार में फकीरा कोच के करीब मैन होल में गिरने वाले बच्चे की लाश मिल गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 5 साला एहसान गुज़िश्ता रोज खुले मैन होल में गिर गया था। कराची में रवां साल का पहला मंकी पॉक्स केस सामने आ गया। MS इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल डॉक्टर वाहिद राजपूत के मुताबिक 31 साला मरीज जनवरी में बैरून मुल्क हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए गया था। वापसी पर कराची एयरपोर्ट पर इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल में दाखिल कराया गया। मरीज को 2 रोज़ अस्पताल में दाखिल रखने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। खैबर में ज़मीन का तनाज़ा 5 जाने ले गया। फ्रंटियर रोड पर मुखालिफ फरीकैन में फायरिंग का तबादला। 5 अफराद जहाँ बहक, 2 जख्मी। मक़तूलीन का ताल्लुक पेशावर से है। पुलिस के मुताबिक फरीकैन में ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था। इस्लामाबाद शहजाद टाउन में डाकू की घर में घुसकर वारदात। मज़ाहमत पर डाकू ने मारूफ बिजनेसमैन आमिर को कत्ल कर दिया। डाकू की घर में घुसने की फुटेज भी सामने आ गई। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है संगीन वारदात की तहकीकात करके तफसीलात मीडिया के सामने रखेंगे। उधर शहजाद टाउन में ही 2 डाकू शहरी से 35 लाख रुपए लूट कर फरार।
लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स की मैच के दौरान मुबैना बॉल टेम्परिंग। मैच रेफरी ने केस की दोबारा समाअत मुकम्मल कर ली। जरा के मुताबिक फ़खर जमान ने एक बार फिर इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कप्तान शाहीन अफरीदी के खिलाफ भी कार्रवाई का इम्कान। उधर कराची किंग्स के हसन अली को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ गई। फास्ट बॉलर को मैच फीस का 10% जुर्माना। मेहमान कमरे में बुलाने के नए रूल्स का मुझे इल्म नहीं था। लाहौर कलंदर्स के ऑलराउंडर सिकंदर रजा कहते हैं, बॉल की हालत तब्दील होने के पर एम्पायर्स ने हमें दूर भेज दिया। शाहीन आफरीदी ने कोई मनमानी नहीं की, हमें नए रूल्स का इल्म नहीं था। हार की वजह हमारी मायूस कुन परफॉर्मेंस थी। पैदाइशी पाकिस्तानी हूँ, कोई होटल में मिलने आए तो आ ही सकता है। मैच के दौरान गेंद की हालत किसने तब्दील की, कुछ नहीं कह सकता।